अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टूट गया को अरबी में बोलेंगे कस्सर। कस्सर कस्सर का मतलब हुआ टूट गया या टूटना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपका टूट गया है उसे अरबी में कस्सर बोलते हैं। टूट गया या टूटना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। सब टूट गया उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू से कस्सर। कुल्लू से कस्सर। कुल्लू का मतलब होता है सब, से का मतलब होता है चीज, कोई भी चीज हो, मतलब सब टूट गया, सब सामान टूट गया। कुल्लू से कस्सर यानी सब टूट गया। गिर गया को अरबी में तह बोलते हैं। गिर गया को अरबी में तह बोलते हैं। गिरना को अरबी में तह बोलते हैं। गिर गया या गिरना को अरबी में तह बोलते हैं। तह का मतलब हुआ गिर गया। गिर गया का मतलब तह। तह का मतलब होता है गिर गया। कैसे गिर गया उसे अरबी में बोलेंगे केफ तेह। केफ तेह यानी कैसे गिर गया। केफ का मतलब होता है कैसे, तेह का मतलब हुआ गिर गया। कैसे गिर गया यानी कैफ तेह, कैसे गिर गया। कैफ का मतलब होता है कैसे और तेह का मतलब हुआ गिर गया। तह का मतलब भी गिर गया होता है और तेह का मतलब भी गिर गया होता है। भूल गया को अरबी में निसैत बोलते हैं। भूल गया को अरबी में निसैत बोलते हैं। भूलना को अरबी में निसैत बोलते हैं। क्यों भूल गया उसे अरबी में बोलेंगे लेस निसैत। लेस निसैत ये नया वर्ड है, आप लोग इस वर्ड से भी सीख लीजिए कि इस तरह भी बोला जाता है। और पुराना वर्ड मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो कुछ नए वीडियो में कुछ नए अरबी वर्ड सिखाए जाते हैं, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। बाद में लाना उसे अरबी में बोलेंगे बादेन जीब। बादेन जीब। बादेन का मतलब हुआ बाद में और जीब का मतलब होता है लाना। बाद में लाना उसे अरबी में बोलेंगे बादेन जीब। बादेन जीब। बादेन जीब का मतलब हुआ बाद में लाना। तुमने बोला बाद में मिलना। तुमने बोला बाद में मिलना उसे अरबी में बोलेंगे इंते गुल बादेन जीब। इंते गुल बादेन जीब यानी तुमने बोला बाद में मिलना। इंते गुल बादेन जीब। इंते गुल बादेन जीब। इंते का मतलब हुआ तुमने, गुल का मतलब हुआ बोलना, बादेन का मतलब हुआ बाद में, जीब का मतलब हुआ मिलना। तुमने बोला बाद में मिलना इंते गुल बादेन जीब। मैं जाऊं लेने। मैं जाऊं लेने उसे अरबी में बोलेंगे अना रोजिब। अना रोजिब। आने का मतलब होता है मैं, रो का मतलब होता है जाऊं, जिब का मतलब होता है लेने। कोई भी चीज़ अगर आप लेने जा रहे हो उसे अरबी में जिब बोलेंगे। मैं जाऊं लेने उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह जिब। अना रोह जिब मैं जाऊं लेने। छोड़ दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो। कोई भी चीज़ अगर छोड़ना है उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली। खल्ली यानी छोड़ दो। छोड़ दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ दो को अरबी में खल्ली बल्ली भी बोलते हैं। खल्ली बल्ली कोई अगर बोलता है इसका मतलब हुआ छोड़ दो। खल्ली बल्ली करो, यल्ला खल्ली बल्ली, यल्ला खलास, ऐसे भी बोलते हैं। खल्ली बल्ली का मतलब भी हुआ छोड़ दो, या खल्ली भी बोल देंगे तो उसका मतलब भी हुआ छोड़ दो। छोड़ना को अरबी में खल्ली बल्ली या खल्ली बोलते हैं। बैठ जाओ को अरबी में इजलिस बोलते हैं। किसी को अगर बैठाना है उसे अरबी में बोलेंगे इजलिस। इजलिस यानी बैठ जाओ। इजलिस का मतलब हुआ बैठ जाओ। बैठना को अरबी में इजलिस बोलते हैं। इजलिस का मतलब हुआ बैठ जाओ। बैठना को अरबी में इजलिस बोलते हैं। इजलिस यानी बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंत इजलिस। इंत इजलिस। इंत का मतलब हुआ तुम, इजलिस का मतलब हुआ बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ इंत इजलिस यानी तुम बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ को अरबी में इंत इजलिस बोलते हैं। तुम बैठ जाओ। गाड़ी में बैठो उसे अरबी में बोलेंगे इरकब सैयारा। गाड़ी में बैठो को अरबी में इरकब सैयारा बोलेंगे। इरकब का मतलब हुआ बैठना और सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी में। गाड़ी में बैठो यानी इरकब सैयारा, या आप बोल सकते हैं इजलिस सैयारा।
इजलिस भी बोल सकते हैं और इरकब भी बोल सकते हैं। उतर जाओ, उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। उतर जाओ को अरबी में इंजिल बोलते हैं। उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। गाड़ी से उतरो यानी इंजिल सैयारा। इंजिल सैयारा यानी गाड़ी से उतर जाओ। तो आप ऐसे छोटे छोटे अरबी शब्द को जोड़कर एक लंबे अरबी शब्द बना सकते हैं। उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। पीछे बैठो, पीछे बैठना को अरबी में गादवरा बोलते हैं। पीछे बैठो को अरबी में गादवरा बोलते हैं। गाद का मतलब होता है बैठना और वरा का मतलब होता है पीछे। पीछे बैठो यानी गादवरा। गादवरा यानी पीछे बैठो। अगर कोई आपसे बोल रहा है गादवरा यानी पीछे बैठो। पीछे बैठने को अरबी में गादवरा बोलते हैं। जाओ पीछे बैठो उसे अरबी में बोलेंगे रो इरकब वरा। रो इरकब वरा यानी जाओ पीछे बैठो। जाओ पीछे बैठो। रोह का मतलब होता है जाना, इरकब का मतलब हुआ बैठना और वरा का मतलब हुआ पीछे। जाओ पीछे बैठो उसे अरबी में बोलेंगे रो इरकब वरा। रो इरकब वरा जाओ पीछे बैठो। रहने दो मैं नहीं जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे खलास अना माइरो। खलास अना माइरो रहने दो मैं नहीं जाऊंगा। खलास अना माइरो यानी रहने दो मैं नहीं जाऊंगा। खलास का मतलब होता है रहने दो, अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है जाऊंगा। रहने दो मैं नहीं जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे खलास अना माइरो या माफी रो भी बोल सकते हैं। वह एयरपोर्ट पर है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मौजूद मतार। हुआ मौजूद मतार यानी वह एयरपोर्ट पर है। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। मौजूद का मतलब होता है वहाँ पर है। हुआ का मतलब होता है वह। हुआ का मतलब होता है वह। मौजूद का मतलब होता है पर है। मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। वह एयरपोर्ट पर है। हुआ मौजूद मतार। वह क्यों गया उसे अरबी में बोलेंगे लेस रो हुआ। लेस रो हुआ। वह क्यों गया। लेश का मतलब हुआ क्यों, रो का मतलब होता है गया और हुआ का मतलब होता है वह क्यों गया उसे अरबी में बोलेंगे लेस रो हुआ। वह क्यों गया। टिकट कौन देगा उसे अरबी में बोलेंगे मीनू आती तस्करा। मीनू आती तस्करा। टिकट को अरबी में तस्करा बोलते हैं। मीनू का मतलब हुआ कौन और आती का मतलब होता है देना। मीनू आती तस्करा यानी टिकट कौन देगा। मीनू आती तस्करा यानी टिकट कौन देगा। चार्जर है उसे अरबी में बोलेंगे फी सहन। चार्जर है उसे अरबी में फी सहन बोलते हैं। चार्जर है उसे अरबी में बोलेंगे फी सहन। है को अरबी में फी बोलते हैं। सहन का अरबी में चार्जर बोलते हैं। चार्जर का मतलब हुआ सहन और है का मतलब होता है फी। चार्जर है फी सहन। चार्जर है को अरबी में फी सहन बोलते हैं। चार्जर कितना है। चार्जर कितना है। चार्ज कितना है। चार्ज कितना है उसे अरबी में बोलेंगे कम सहन। कम सहन। चार्ज कितना है। कम सहन। चार्ज कितना है। चार्ज कितना है उसे अरबी में बोलेंगे कम फी सहन। कम फी सहन भी बोल सकते हैं और कम सहन भी बोलते हैं। कम का मतलब होता है कितना, फी का मतलब होता है और सहन का मतलब होता है चार्ज। कम फी सहन यानी चार्ज कितना है। 30% है उसे अरबी में बोलेंगे साहन फी तनातीन तलातीन। सहन फी तलातीन। सहन का मतलब हुआ चार्ज, फी का मतलब होता है और तलातीन का मतलब हुआ 30%। सहन फी तलातीन यानी चार्ज 30% है। चार्ज 30% है उसे अरबी में बोलेंगे सहन फी तलातीन यानी चार्ज 30% है। इसको बदल दो उसे अरबी में बोलेंगे आती हुआ बदलेन। आती हुआ बदलेन। आती हुआ बदलेन। आती का मतलब हुआ आती का मतलब हुआ देना। हुआ का मतलब होता है इसको बदलने को अरबी में बदेन बोलते हैं। बदलेन बोलते हैं। आती हुआ बदलेन यानी इसको बदल दो। नया नहीं है। नया नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी जदीद। माफ़ी जदीद यानी नया नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं और जदीद का मतलब होता है नया। नया नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी जदीद। माफ़ी जदीद यानी नया नहीं है। माफ़ी जदीद नया नहीं है। नया है
नया है को अरबी में फ़ी जदीद बोलेंगे। फ़ी जदीद यानी नया है। फ़ी का मतलब होता है और जदीद का मतलब होता है नया। फ़ी जदीद यानी नया है। नया है को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद फ़ी जदीद यानी नया है। दूसरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी तानी। माफ़ी तानी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा नहीं है माफ़ी तानी। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।